वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रीवियस वीडियो पे हमने क्या देखा था कि हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का वर्किंग रूल था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो वर्किंग रूल था वो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है अपना क्या क्वेश्चन। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इसके क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आर रैंडम सैंपल ऑफ 27 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम सैंपल ऑफ 27 पेयर, तो ये रैंडम सैंपल है। इट मीन्स ये हमें हमें क्या दे रहा है, तो ये हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या दे रहा है, गिवन, तो गिवन एन इज इक्वल टू क्या है हमारा सैंपल साइज 27। ठीक है, तो हम बाजू में लिख दे रहे हैं कि ये हमारा क्या है 27 क्या है हमारा सैंपल साइज है। ठीक है, सैंपल साइज, सो सैंपल साइज है यार, सैंपल साइज। ठीक है, सो देखो अब एक बात समझना कि हमारे पास 27 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्म अ नॉर्मल गिव्स अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हमें यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी उसने दे दिया कितना, 0.42, 0.42। तो ये हमारा क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो बाजू में हम लिख ले रहे हैं कि हमारा क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी मिल गया हमें और हमारा क्या मिल गया, आर भी मिल गया। तो अब हमें क्या करना, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सीधा हाइपोथेसिस को सेट करना है। एंड हाइपोथेसिस को सेट करने के बाद हमें सीधा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, हमें याद है। तो सेट करना हमें क्या, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस सेट करने के लिए सेट हाइपोथेसिस, तो सेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस कैसे सेट करेंगे, हाइपोथेसिस सेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू रो, रो इक्वल टू क्या कर देंगे हम, जीरो। तो एच नॉट हमारे क्या है, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, रो डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू टेल टेस्ट। ठीक है, टू टेल टेस्ट। ठीक, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना। तो हमें थर्ड नंबर पर डालना है क्या, टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे निकालेंगे, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर्मूला क्या होगा, टी कैलकुलेटेड। टी कैलकुलेटेड, अब सबसे पहले क्या आएगा आपका, आर आ जाएगा। आर हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो जाएगा। एन माइनस टू हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा आर क्या है, टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू आर कितना है हमारा 0.42 अंडर रूट, यहाँ पे कितना एन कितना था 27, 27 माइनस टू अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.42 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं, तो कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। वेयर इज कैलकुलेटर, हाँ ये रहा। ठीक है, तो कैलकुलेटर की हेल्प से हमें क्या करना है, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और 0.42 इंटू इंटू, अरे गलत हो गया, 0.42 इंटू 0.42, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कितना 0.17। रुक जाओ, अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, 1 माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद 0.42 इंटू 0.42 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0.90, 0.90। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.42, इसके पास तो 5 हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा 0.90, 0.90। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 टू ज़ 10,
कैरी लगाई 1, 5 5 4 जो 20 21 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा गलत ही हुआ। आई नो 0.42 इंटू 5, अरे भाई जीरो क्यों भूल जाता हूँ, 0.42 इंटू 5 इज इक्वल टू 2.1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2.1, सही तो था, 2.1 सही तो लगाया था, पॉइंट तो 2.1 2.1 2.1 अपॉन 0.90। अब डिवाइड कर देते हैं भाई, तो कितना आना चाहिए देखते हैं। डिवाइडेड बाई, रुक जाओ, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई कितना डिवाइडेड बाई करना था, 0.90 इज इक्वल टू 0.33। ओके, तो यहाँ पे हमारा टी कैलकुलेटेड कितना निकला, टी कैलकुलेटेड वैल्यू निकला 2.33, इट कॉल्ड 2.3। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, n-2। तो n कितना है, 27 है, 2 है हमारा क्या, ठीक है, 2 है हमारा, ठीक है। तो हमारा 2 है तो 25 माइनस कर दो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, DOF हमारा कितना आ गया, 25। अब टी टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, तो टी टेबुलेटेड कैसे निकलेगी, टी 0.05 और 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये वैल्यू कैसे आएगी, 0.20 से, यूजिंग टेबल, ठीक है, टेबल का यूज करके हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें डिसीजन लेना, तो डिसीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो कंडीशन है, तो हम डिसीजन के लिए टी कैलकुलेटेड और टी टेबुलेटेड वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो टी टेबुलेटेड कितना 0.60 है और हमारा जो वैल्यू वो क्या है 2.33 आया है। सो हम जानते हैं कि हमारी वैल्यू बड़ी है, दैट्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, H0 हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और H1 हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सीरीज को। एंड यहाँ पे वेरिएबल इन पॉपुलेशन आर कोरिलेटेड, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या लिख देना है कि वेरिएबल इन पॉपुलेशन आर कोरिलेटेड। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंड अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, अब हमारा एफ टेस्ट है, जिसको हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और वेरिएंस रेशियो टेस्ट बोल सकते हैं, टेस्ट फॉर रेशियो ऑफ वेरिएंस, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।